फैमिली डे। घर वालों के घर वाले आते हैं और घर वालों के घर वाले आकर उन्हें कोर्ट्स में सजेशन, हिंट्स और कुछ लोगों को धमकी भी देके जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शो पे भी असर पड़ा है। इस वीडियो में एकदम ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा कि एंट्रीज के मामले में मुझे पर्टिकुलरली किसने इंप्रेस किया, किसने इंप्रेस नहीं किया। आप देख रहे हैं चैनल टेली खजाना, मैं हूं यारों का यार होस्ट राहुल भोज। मेरा दूसरा चैनल राहुल भोज कॉमेडी लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप जरूर जाइएगा, एक बार सपोर्ट जरूर कीजिएगा, हो सके तो, बहुत मेहनत कर रहा हूं उसके लिए भी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो जज की जो है डॉटर को बुलाया जाता है। ये जो है वर्चुअल होता है तो इनके बारे में इतना मैं नहीं बोल सकता, बट शी वॉज क्यूट इनफ। बट मुझे ऐसा फर्स्ट फीलिंग ये आई कि दैट वॉज जस्ट अ रिकॉर्डिंग। अब पता नहीं आप लोगों को आई कि नहीं आई, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील आया कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। इट्स अ रिकॉर्डिंग, राइट, इट्स अ रिकॉर्डिंग। बिकॉज यहाँ पे जज काफी इमोशनल हो गया था, सामने जो बच्ची है ऐसा ध्यान नहीं दे रही थी, हंस रही थी, ये वो ऐसा ऐसा, तो मुझे ऐसा लगा। अभी जाऊंगा। अब दूसरे नंबर पर खेला शुरू होता है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? दूसरे नंबर पे आती है अविनाश की मॉमी। अविनाश की मॉमी बहुत ज्यादा स्वीट लगी, एकदम एक्सट्रीमली स्वीट। अभिषेक को ये बात बोलनी 37 का बहुत बड़ी बात है। वो बंदा इतनी भयंकर आर्मी के साथ बाहर जो है ट्रेंड कर रहा है, लेकिन इस बीच भी आंटी जी ने ये कहीं ना कहीं गट्स रखी है बात बोलने की, कन्फ्रंट करने की, विच आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय हर। बट मैं यहां पे एक बात को लेके उनसे इंप्रेस नहीं हुआ हूं, वो ये है अविनाश के लिए आंटी को साफ साफ बोलना चाहिए था एल्विश को, भाई मेरे बेटे से क्या प्रॉब्लम है तुझे, थोड़ा सा मतलब ऐसे नॉर्मल एल्विश जैसे इसको बोला 37 का, वैसे एल्विश क्यों हो गया तुम्हारा, कुछ समथिंग कुछ ऐसा करते ना यार। जैसे मतलब सोचो एल्विश के पिताजी ने मनीषा जो एल्विश का ख्याल रखती है इतना, उसको फुहर तक बोल डाला, तो ये थोड़ा सा मुझे लगा आंटी को बोलना चाहिए था। बट ठीक है, आंटी का अपना प्रोगेटिव है, हम कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। तीसरी आंटी बड़ी मजेदार थी, मनीषा रानी के पिताजी। मनीषा रानी के पिताजी दोस्तों एक देसी मिट्टी की जो है भीनी भीनी सुगंध लेकर आए, ऐसा लगा। पूरे घर को उन्होंने रिफ्रेश कर दिया, ऐसा फील हुआ। और साथ ही साथ ये भी लगा कि नहीं यार, ये अंकल जी ने जो सारी चीजें करी हैं, मतलब जो हंसाया, डांस करा, डांस सोचो उन्होंने ही किया है मनीषा के साथ, और ये मनीषा ही करवा सकती है। सो वो एंट्री कहीं ना कहीं मुझे बेस्ट लगी। नहीं मतलब अभी मैं और आ रहा हूं, ऐसा नहीं, मतलब अभी तक में बेस्ट लगी अंकल की। एक चीज मुझे अंकल का ये भी लगा कि अंकल जी को थोड़ा सा, हालांकि उन्होंने इंटरव्यू में बात बोली है बेबिका के लिए, पूछना चाहिए था, पूजा भट्ट से पूछना चाहिए था, क्या हुआ बेटा आपको, आपकी छोटी बेटी है, बहन की तरह है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इतने ग्रजेस क्यों, ये थोड़ा सा अंकल को बोलना चाहिए था। बट ऑफ कोर्स अंकल यार देखो वो जिस पोजीशन पे हैं, ही इज लाइक यू नो, हम सबको पता है मनीषा की क्या स्टेट है, और मैं आपको मनीषा का व्लॉग भी बताऊंगा। बाय द वे मनीषा के घर का मैंने व्लॉग बनाया है, सो वो जल्द एडिट होगा और आप लोगों के पास जल्द आएगा, टेंशन मत लीजिए। एंड यू विल, मतलब यू विल डेफिनेटली टच्ड कि यार ये बंदी कहाँ रहती है, कैसे रहती है, राइट। सो यस, मनीषा के पिताजी की अच्छी एंट्री थी, फनी एंट्री थी, और इमोशनल बहुत थी, बहुत ज्यादा इमोशनल थी, राइट। अब आती है मल्हान आंटी। जी हाँ, अभिषेक की मॉमी मल्हान आंटी, और उनकी एंट्री बहुत एकदम कॉन्फिडेंट, एकदम इंटेलिजेंट, और कह सकते हैं a little bit of diplomacy which is until and unless needed, मुझे लगता है, क्योंकि अभिषेक को जिताने के लिए एल्विश फैंडम चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हैं आप दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आंटी जी ने खेल को, खेल की हवा को, एल्विश के फैंस को अभिषेक की तरफ मोड़ा। स्टार की बात आई तो उन्होंने एल्विश को दिया, जबकि मैंने अपने रिव्यू में भी यही सवाल किया था कि आंटी जी आपने मनीषा को देना चाहिए था, क्योंकि मनीषा अभिषेक की सबसे बेस्ट फ्रेंड है। वो उसके जो 80,000 के जूते या 70,000 के जूते जो खराब हुए थे, जिसके बारे में आप अपने व्लॉग में बता रहे थे, तो वो एक्चुअली मनीषा ने साफ किया अभिषेक के साथ बैठकर प्रॉपर स्विमिंग पूल के बगल में, राइट। बाकी सब तो खा पी के निकल गए थे हाथ झाड़ के, मनीषा वहां पे अभिषेक के साथ कंटिन्यूसली कर रही थी।
ये है जो मुझे फील हुआ। अब अगली जो एंट्री होती है वो जिया की मम्मी की होती है। जिया की मम्मी की एंट्री वाज ओके, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, ये बेसिक बेसिक आंटी ने बोला, एज सच कुछ नहीं बोला। बट लाइव में काफी लोगों ने बोला है कि उन्होंने थोड़ी बहुत चीजें करी हैं। अब वो क्या करी है देखो, मैंने देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन आपने अगर जिया की मम्मी की लाइव एंट्री देखी होगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्या बोला आंटी जी ने जिया को, राइट। अब दोस्तों इसके बाद आते हैं मिस्टर महेश भट्ट। एकदम कैरिज्मेटिक एंट्री, एकदम बवाल एंट्री। महेश भट्ट की एंट्री बवाल थी, महेश भट्ट की एंट्री धमाल थी, नो डाउट। बट मुझे पता नहीं ऐसा साउंड लगा जैसे महेश भट्ट ने मनीषा को इनडायरेक्टली थोड़ी सी धमकी दी है, जिसकी वजह से मनीषा जो है वो, अच्छा जिया की मम्मी का यही सवाल मैं उठा रहा हूं कि भाई आपने पूजा भट्ट को स्टार क्यों दिया जबकि अविनाश मच डिजर्विंग वन था, आपने पूजा भट्ट को क्यों दिया, ये सवाल तो मैं पूछूंगा, राइट। भाई यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों तो अब महेश भट्ट आते हैं। महेश भट्ट ऐसा मनीषा को बोलते हैं, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि वो थोड़ा सा, उन्होंने ना ऐसा एक धमकी दी है, मतलब एक पोलाइट वे में बोला है, ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा वाला नहीं, बेटा देखो ये। अब मुझे साला समझ में नहीं आ रहा कि मनीषा गलत कहां जा रही है। अगर वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कर रही होती है जो शो के अकॉर्डिंग नहीं होता, जैसे ये लोग तो गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, गाली गुफ्तार करते हैं, चांटा मारूंगी इसको ऐसे शब्दों का, या नार्सिसिस्ट ये वो बोलते हैं, इनकी गलतियों को छुपाया जा रहा है और वहीं वो कुछ ना करते हुए क्यों उछाल रहे हैं उसका समझ में नहीं आता। खैर, महेश भट्ट ने यहाँ पे स्टार बेबिका को दिया, बट ऑब्वियस था, मुझे लग रहा था कि यही होने वाला है और तो किसी को वो क्या ही देंगे। बेबिका के पिताजी आते हैं, शांत मस्त अपना आते हैं, एंजॉय करते हैं, चल देते हैं, वॉज गुड, नॉट दैट ग्रेट बट गुड, राइट। स्टार ऑफ कोर्स यहाँ पे वो थे, राइट। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते हैं दोस्तों एल्विश के पिताजी की, क्योंकि एल्विश के पिताजी का मुझे समझ में नहीं आया, जिया को वो हक करके, अरे बेटा खुश रहो खुश रहो खुश रहो कह रहे हैं, ये वो लड़की अंकल जी जो आपके बेटे की जान लेने वाली थी, उसको उसको साबुन पिला के, ठीक है, टैप वाटर में, वो भी चलो टैप वाटर तो ठीक है, अच्छी दुनिया भी पीती है टैप वाटर, ठीक है, महाराष्ट्र का मुंबई का पानी बहुत अच्छा है, अपना म्युनिसिपालिटी जो है अच्छा काम करती है, ठीक है, बीएमसी बहुत अच्छा पानी देती है, 80% लोग वहीं पीते हैं, नो डाउट। बट उसमें हैंड वॉश डाल के पी रहे हो आप बेटा, अरे खुश हो तुम, मेरी बेटी की तरह दिखते हो। एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड अमेज्ड, मैंने कहा ये क्या। मनीषा को फूहड़ बोलते हैं, फूहड़ के बहुत सारे मीनिंग है जिनमें से सबसे बड़ा मीनिंग है अश्लील होना। अब वो अश्लील बोला उन्होंने या बेगैरत बोला या क्या बोला हमें नहीं पता, लेकिन अंकल जी की थोड़ी थोड़ी सी उटपटांग सी मुझे चीजें लगी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा जैसे कि बहुत अंकल का झुकाव जो है ना पूजा भट्ट जी को देखकर है ना काफी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पूजा भट्ट की फिल्में देखी हैं वो, आज पूजा भट्ट उनको हक कर रही है, उनके हाथ मिला रही हैं ऐसे करके, उनके बेटे के साथ खेल खेल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि पूजा भट्ट को देख के वो मेस्मराइज, वो स्टार स्टार पावर होती है ना एक, वो जो फैन मोमेंट होता है वो दिखाई दिया ज्यादा, और कुछ नहीं। ऑनेस्ट है भाई, अब आप चाहे सजा दो, तालियां दो या गालियां दो, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन मैंने रख दिया है। कमेंट सेक्शन में जाएं, आपका क्या ओपिनियन है, मुझे एक एक लाइन में भी लिख देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरे दूसरे चैनल राहुल भोज कॉमेडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।